पंजाब में नया सियासी बहरान जन्म लेने लगा। तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। क़यादत ने वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद मियां महमूद रशीद और दीगर अरकान असेंबली के दस्तखत से जमा करवाई गई है। अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में जमा होने के बाद सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी असेंबली इजलास तलब करने के मजाज नहीं रहे। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा या 16 अप्रैल को, मामला उलझ गया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज तलब करने की तस्दीक कर दी। दोस्त मज़ारी के मुताबिक आज ही वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ मुशावरत के बाद इजलास तलब किया। तर्जुमान पंजाब असेंबली कहते हैं आज तलब किए गए इजलास का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक जब तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता पहला ऑर्डर बरकरार रहेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास तलब करने के हवाले से आमने सामने। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में गैर मामूली सरगर्मियां जारी। स्पीकर परवेज इलाही की हिदायत पर पंजाब असेंबली में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर की हिदायत की रोशनी में मीडिया असेंबली के अंदर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी स्टाफ का मौकिफ। असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट में क्या हो रहा है अवाम और मीडिया लाइल्म है। इस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, असेंबली स्टाफ मेरे अहकामात नहीं मान रहा, इस पर तशवीश है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 3 अप्रैल को वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी असेंबली इजलास बुलाएं। सूबे में आईनी बहरान पैदा हो रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अदलिया से मामले पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से जो तमाशा लगाया जा रहा है वो सारा पाकिस्तान देख रहा है। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इकदामात के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। अदालत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही। एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के स्पीकर रोलिंग असकुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा इंतहाई अहम नौयत का केस जेर समाअत है। 3 अप्रैल को कौमी असेंबली में जो हुआ उस पर समाअत पहले खत्म करना चाहते हैं। अदालत के बारे में मनफी कमेंट्स किए जा रहे हैं। खुद नोटिस की हमेशा हिमायत की। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने खुद नोटिस लिया और कौम के साथ मेहरबानी की। पीटीआई वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए मजीद कहा केस ये है कि स्पीकर का इकदाम गैर कानूनी है। आर्टिकल 5 के हवाले से किसी को गद्दार कहा गया। अदालत से कहा गया है कि आइन के 2 आर्टिकल्स की तशरीह की जाए। सियासी जमातों का मौकिफ है कि उनको आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिया गया। वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया, तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। वहाँ पर 150 से ज़्यादा ऑपोजिशन के MNAs मौजूद थे। 1 से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया। शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन को पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में मदऊ नहीं किया गया। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का कहना है कि शहबाज शरीफ के मुताबिक उनको आखिरी मिनट पर इजलास का बताया गया। इजलास में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको खत के मंदरजात का इल्म था। मरियम नवाज ने मरासले को जाली करार दिया। कहा सिफारतकार का रातों रात तबादला हुआ। गूगल कर लेते तो पता चल जाता अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर का तबादला 4 माह पहले हुआ था। सफीर का तबादला मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है। आर्टिकल 63A है, वो भी आइन का हिस्सा है। अगर आप आर्टिकल जो हमारा
नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं। आर्टिकल 63A भी आइन का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने बताया कि पूरे आइन को एक साथ देखा जाता है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि असल चीज ये है कि पाकिस्तान में जल्द इस्तेहकाम आना चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने किस मटीरियल पर तहरीक मुस्तरद की, मुतालिका हुक्काम दिखाएं। अदालत में जितना ये मामला तवील होगा, मईशत को नुकसान होगा। हमने एक माह कोशिश की, इमरान खान को घर भेज दिया। इन्होंने तो कहा था 2028 तक उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पंजाब असेंबली में भी PTI की हुकूमत खत्म होगी। एहसन इकबाल बोले, इमरान नियाजी ने अमरीका में गैर कानूनी सरगर्मियां की। इन सरगर्मियों पर इमरान नियाजी को मुमकिन तहकीकात का सामना है। पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया गया। आज पाकिस्तान एक बहुत आईनी बहरान में धकेल दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इमरान नियाजी ने 3 अप्रैल 2020 को अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को ज़िबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान के PTI रहनुमाओं पर लफ्जी वार। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आइन पर हमला करने वालों को पता है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कोई खत था ही नहीं। इमरान खान को 7 मार्च को पता चला तो 3 अप्रैल तक इंतजार क्यों किया? साजिश का पता चल गया था तो स्पीकर ने 8 मार्च को तहरीक क्यों ली? फवाद चौधरी और सहाफियों के दरमियान तल्ख कलामी। PTI रहनुमा फराह खान और आइन तोड़ने के सख्त सवालों पर गुस्सा हो गए। फराह खान मुल्क से क्यों भागी और बुशरा बीबी का इनसे क्या ताल्लुक है? सहाफी का सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, तुम सब बिके हुए हो। मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि फराह खान को मुल्क से भगाने में किसका किरदार है? फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मैं आपको सहाफी मानता ही नहीं। वजीर आजम ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जराये के मुताबिक इमरान खान ने अदालत उज़्मा ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हाई पावर कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। वजीर आजम के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने अस्कुत नोटिस से मुतालिक गुज़िश्ता रोज कानूनी टीम से मुशावरत भी की थी। अवाम मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मजबून तरीन महाफिज होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा, अवाम को मुल्क की खुदमुख्तारी जमहूरियत पर सबसे बड़े हमले का दिफा करना होगा। गैर मुल्की ताकतों ने हमला मीर जाफरों और मीर सादिकों की मदद से किया। मुल्क में जारी सियासी कशमकश में सियासी जमातों की जानिब से इजलास और मुशावरतों का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज दोपहर बनी गाला में फिर तलब कर लिया गया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जबकि पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी शफाफ इलेक्शन के लिए मुतहरिक। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत लिख दिया गया। खत में कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों की तरबियती और फलाही उमूर का जायजा लिया गया।
नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। और कराची में पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस, जेल हुकाम ने गिरफ्तार मुलजिम आनंद को पेश कर दिया। इस्तेगासा की जानिब से कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ। मुद्दई की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने की यकीन दहानी। अदालत का समाअत पर गवाहों को हर सूरत में पेश करने का हुक्म।